दोस्तों नमस्कार। आप जो खाते हैं क्या वो वाकई सुरक्षित है? क्या आपके बच्चों की टिफ़िन में जो बिस्किट हैं वो एक्सपायरी तो नहीं? और क्या बाजार में बिकने वाला दूध, मावई और तेल असली है या जहर का दूसरा नाम बन चुका है? आज का हमारा सवाल है, खाद्य विभाग आखिर क्यों नहीं करता कटनी जिले में मिलावटी और एक्सपायरी सामान पर नियमित जांच? क्या इसके पीछे व्यापारियों से मिली भगत की कहानी छिपी है? चलिए जानते हैं पूरी सच्चाई। भारत में हर साल लाखों लोग दूषित या मिलावटी खाद्य पदार्थों के कारण बीमार पड़ते हैं। दूध में डिटर्जेंट, मावे में सिंथेटिक केमिकल, मसालों में रंग और यहाँ तक कि मिठाइयों में भी जहरीले तत्व मिलाए जा रहे हैं। FSSAI भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अनुसार साल दर साल मिलावटी खाद्य पदार्थों के मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब आंकड़े सामने हैं तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं? आखिर खाद्य विभाग की जिम्मेदारियां क्या है? खाद्य सुरक्षा विभाग का मुख्य उद्देश्य क्या है? खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच करना, दुकानों, फैक्ट्रियों और गोदामों की नियमित निरीक्षण करना, नमूनों की जांच करना, दोषी पाए गए व्यापारियों पर जुर्माना या कानूनी कार्रवाई। लेकिन क्या ये सब वास्तव में हो रहा है? जमीनी हकीकत आखिर क्या है? कहाँ है नियमित जांच? हमने जब कटनी जिले की रिपोर्ट्स खंगाली तो यह मामला सामने आया। यहाँ की खाद्य दुकानों में महीनों तक कोई छापा नहीं पड़ता। त्योहारों पर तो जांच होती है लेकिन बाकी साल उदासीनता। दुकानदार खुलकर कहते हैं साहब से सेटिंग है, कुछ नहीं होगा। क्या ये दर्शाता है कि विभाग और व्यापारियों के बीच कहीं न कहीं मिलीभगत है? आइए समझते हैं। ज़्यादातर जिलों में खाद्य निरीक्षकों की संख्या बेहद कम है। एक इंस्पेक्टर को पूरे जिले का काम सौंपा जाता है। कई मामलों में व्यापारियों से मासिक हफ्ता लेकर निरीक्षण न करने का आरोप लग चुका है। स्थानीय नेताओं से जुड़े व्यापारी होने पर छापे रोक दिए जाते हैं। जब नमूना लैब में भेजा जाता है तो रिपोर्ट आने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं। इस बीच दुकानदार सामान बेच चुका होता है। मिलावटी और एक्सपायरी सामान का हमारे शरीर पर असर कितना खतरनाक हो सकता है? भारत में इसके प्रति सरकार जरा भी गंभीर नहीं है। इस विषय में डॉक्टर्स का कहना है कि कैंसर, किडनी फेल्योर, लिवर डैमेज जैसी बीमारियों की जड़ यही मिलावटी खाद्य पदार्थ होते हैं। बच्चों में मानसिक विकास में बाधा आती है। कई बार तो तुरंत ही फूड पॉइजनिंग और मौत तक हो जाती है। इस विषय में लोगों का कहना है कि सरकार को तो टैक्स चाहिए, सेहत जाए भाड़ में। वहीं एक और व्यक्ति का कहना है कि कभी कोई इंस्पेक्टर आता ही नहीं, सब सेटिंग होती है। त्योहारों में खाना पूर्ति करते हैं, बाकी समय तो चैन से सोते हैं। सरकारी आंकड़े और रिपोर्ट्स FSSAI की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 30% से ज़्यादा नमूने जांच में फेल हुए। राज्यों में छापेमारी का औसत साल में सिर्फ 2 या 3 बार होता है। जुर्माने की दरें भी इतनी कम है कि व्यापारी डरते नहीं। अब सवाल यह है, समाधान क्या है? स्वचालित डिजिटल निगरानी होनी चाहिए। हर उत्पाद पर QR कोड, जिससे उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट पता की जा सके। स्वतंत्र जांच एजेंसी होनी चाहिए जो खाद्य विभाग से अलग हो और रिपोर्ट सीधे सरकार को भेजे। जन जागरूकता अभियान होना चाहिए। लोगों को यह सिखाया जाए कि मिलावटी और एक्सपायरी सामान कैसे पहचानें। मिलावटी सामान बेचने पर भारी जुर्माना और जेल की सज़ा होनी चाहिए। गुप्त जांच टीम होनी चाहिए जो बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय निरीक्षण कर सके। तो क्या वाकई मिली भगत है? क्योंकि जब जांच नहीं होती और मिलावटी सामान खुलेआम बिकता है, जब विभाग चुप है और व्यापारी बेखौफ हैं, जब शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होती, तो संदेह तो पैदा होता ही है कि व्यापारियों और अधिकारियों की मिली भगत कहीं ना कहीं जरूर है। हमारे खाने में जहर परोसा जा रहा है और जिम्मेदार सो रहे हैं। अब वक्त है जागरूक होने का, आवाज़ उठाने का और अपने अधिकारों के लिए लड़ने का। अगर आप भी मिलावटी या एक्सपायरी सामान बिकता देख रहे हैं तो चुप न रहें, शिकायत करें। क्योंकि सवाल सिर्फ स्वाद का नहीं है, सवाल है जिंदगी का। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं क्या आपके इलाके में भी ऐसे मामले हो रहे हैं। कटनी से अखिलेश उपाध्याय की रिपोर्ट।